नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जनरली क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से, मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस देखते हैं। मेटल और नॉन मेटल में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है ना, कि जो हमारे मेटल हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, हमारी 1, 2 या 3। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल है इनकी वैलेंसी हमारी क्या होती है, 5, 6, 7 और हमारी 4 भी आती है। ठीक है, मेटल की वैलेंसी क्या होती है, 1, 2 या 3। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। क्या करते हैं हमारे, मतलब मेटल्स हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस, और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। मेटल्स की वैलेंसी क्या है, 1, 2 या 3। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, किसी जो भी इनका इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल्स के एलिमेंट जो हमारे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी 9th क्लास में। हमारी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड जो थी, इस साइड हमारे क्या थे, मेटल थे, और जो हमारी लेफ्ट साइड थी, इस साइड हमारे क्या थे, नॉन मेटल्स थे, और बीच में मेटलॉइड्स थे। तो मेटल इस साइड नॉन मेटल, मतलब जो हमारे ग्रुप आते हैं फर्स्ट टू अराउंड हमारे 10 तक के हमारे मेटल होते हैं, और जो हमारे ग्रुप होते हैं 13 to 18 ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। थर्ड डिफरेंस क्या होता है ना, ये हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव्स होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव से क्या मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब डोनेट करना, क्योंकि डोनेट करते तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मेटल्स के देते हैं उधार देते हैं, बट नॉन मेटल से कह रहे हैं उधार ले रहे हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसे याद रखना। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस देखते हैं। हमारे जो मेटल्स होते हैं क्या होता है, हमारे हार्ड सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में। जबकि हमारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। ये हमारे हार्ड होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक मेटल लिया जिसका नाम है आयरन। हमने आयरन लिया, उसको हथौड़े से मारा, क्या वो टूट के बिखर जाता है, नहीं बिखरता। बट हमने इसी साइड हमने एक नॉन मेटल लिया जिसका नाम है कोयला, कोल। हमने उसको हथौड़ा मारा, वो क्या टूट के बिखर गया। तो यही पे हार्ड और सॉफ्ट से मतलब है। ठीक है, सिक्स्थ देखते हैं, हमारे मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते। मेलेबल से क्या मतलब, मेलेबल मतलब हमने एक एलिमेंट लिया, हमने एक मेटल लिया, ठीक है, हमने कॉपर लिया, हमने आयरन लिया, हमने सिल्वर लिया, कुछ भी ले लिया, उनको जब हमने पीटना स्टार्ट करा हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, जब हम उनको पीटा तो क्या होगा, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही टेंडेंसी क्या होती है मेलेबल की, क्या टेंडेंसी होती है मेलेबल मतलब कि कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। ठीक है, सेवंथ देखते हैं, डक्टाइल। हमारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। नंबरिंग से चलिए, 1, 2, 3, 4, कोई नहीं, ठीक है, नंबरिंग सही कर लेना, वो नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। तो हमारे मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल मतलब क्या है, कि मेटल की ऐसी टेंडेंसी कि उनको हम जब पीटते हैं वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे घर में हमारे जो कॉपर की वायरिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्या वो इतनी मोटी मोटी शीट है, इतने मोटे मोटे पाइप होते हैं, नहीं, वो एक थिन वायर होती है। तो हमने क्या करा, मेटल लिया, उसको पीटना स्टार्ट करा और एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा 8th, ये हमारे गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ये नहीं होते। लास्ट देखते हैं,
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका नहीं होता। एक और देख लेते हैं 11th, ठीक है 10th सॉरी। जो हमारे मेटल होते हैं कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, जबकि ये लस्टर नहीं होते। लस्टर्स मतलब जो चमकदार होते हैं, शाइन मारते हैं। तो मेटल हमारे कैसे होते हैं, लस्टर होते हैं, और ये लस्टर्स नहीं होते। एक बार फिर से देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डिफरेंस हमने क्या देखा कि मेटल की वैलेंसी कितनी होती है 1 2 3, इसकी कितनी होती है 5 6 7। दूसरा हमने क्या देखा, मेटल्स डोनेट करते हैं जबकि नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि हमारे मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ हमने देखा ये हमारे सॉलिड होते हैं जबकि ये हमारे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। फिफ्थ हमने देखा हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं जबकि हमारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सिक्स्थ हमने देखा हमारे मेटल मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, हम इनको पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बट नॉन मेटल को नहीं कर सकते। सेवंथ हमने देखा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, हमारे मेटल की ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम उनको पीट पीट के एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि नॉन मेटल को नहीं कर सकते। एट्थ हमने देखा ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। नाइन्थ हमने क्या देखा, हमारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जबकि नॉन मेटल्स का नहीं होता। हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, हमने क्या देखा, मेटल्स हमारे चमकदार होते हैं जबकि नॉन मेटल हमारे चमकदार नहीं होते। अब जो पुराने जमाने में साइंटिस्ट थे ना, उनके पास कोई मशीन नहीं थी मेटल है नॉन मेटल है, वो देखते थे अगर ये एलिमेंट हमारा चमक रहा है तो ये मेटल है, ये अगर नहीं चमक रहा तो ये नॉन मेटल है। अब मैं तुम्हारे सामने एक लोहे का टुकड़ा रख दूंगा, एक कार्बन का टुकड़ा रख दूंगा, ठीक है, कार्बन या तुम्हारा कोयला रख दिया मैंने, तुम देख के बता दो कौन चमक रहा है कौन मेटल। तो पहले साइंटिस्ट ऐसे ही करते थे। यह हमारे कुछ डिफरेंस है, इन डिफरेंस के साथ ना हमारे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि हमारा कौन चीज कैसे है। एक्सेप्शन मतलब कि अगर ये ऐसा है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, अगर ये ऐसा है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी या खूबी होगी, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक्सेप्शन आता है मरकरी का आता है। मरकरी हमारा क्या है, मेटल है बट क्या होता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। जबकि मैंने क्या कहा था, हमारा जो मेटल है कैसे होता है, सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बट मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा एक मेटल आता है गैलियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है। अगर तुम इसको अपनी हथेली पर रखोगे ना, तुम्हारी हथेली पे जो हीट होती है ना, ये उससे भी मेल्ट हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है। बट ये क्या है, मेटल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे नॉन मेटल का, ठीक है। नॉन मेटल ना हमने क्या लिया, कार्बन, हमने डायमंड लिया। डायमंड क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है बट क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यह हमारा हार्ड है, ठीक है, क्लियर है। और इसी में हमारा ग्रेफाइट आता है एक, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। जबकि हमने क्या देखे थे, नॉन मेटल हमारे उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, वो हमारे सॉफ्ट होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। बट हमारे ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो क्या है, कंडीशन को चेंज कर रहे हैं। ये एक्सेप्शन से पेपर में यही पूछता है, इन्हीं को याद रखना है, क्लियर है इतना। तीसरा हमारा नॉन मेटल्स में क्या आता है, आयोडीन आता है। आयोडीन क्या होता है, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकदार। हमने क्या देखा था, नॉन मेटल हमारे चमकते नहीं है, बट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल जो चमक रहा है, वो कौन सा है, आयोडीन। क्लियर है इतना, ठीक है। एक और देखते हैं, मेटल में सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमारे ऐसे दो मेटल हैं जो क्या होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये इजीली क्या होता है, चाकू से कट जाते हैं, हमने देखा भी है, सुना भी है इनके बारे में,
ठीक है, तो दोबारा देखो हमारे दो ऐसे मेटल हैं, हमारा मरकरी और गैलियम ऐसा मेटल है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है। ठीक है, फिर हमारे नॉन मेटल में डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन है एक्सेप्शंस। डायमंड क्या है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नेचर में हार्ड होता है। ग्रेफाइट क्या है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आयोडीन क्या है, जो लस्ट्रस होता है। फिर हमारा मेटल में आते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो काफी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। पेपर में डिफरेंस काफी कम पूछता है, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से निकल के आते हैं हर बार। क्लियर है, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, जो डिफरेंस है ना तो काफी कम है। तुम डिफरेंस लिखने के लिए बैठोगे तुम 100 डिफरेंस लिख दोगे, वो भी कम पड़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये वो डिफरेंस है जो जनरली पेपर में पूछता है और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल देख लिया। अब जो आगे का पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हम आगे स्टार्ट करेंगे आप बोलोगे हर जगह मेटल 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 ही दिख रहा है। क्यों दिखेगा मेटल, क्योंकि मेटल क्या करता है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल देखा था। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स देखते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारा मेटल के साथ चल रहा है। ओके, सारा मेटल के साथ है। सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्शन देखनी है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है हमारा कोई भी मेटल। ठीक है, तो रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले देखो क्या होता है। हमने कोई मेटल लिया, उसके साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड करा, तो हमारा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, मेटल की ऑक्साइड। हमने कोई सा भी एक मेटल लिया, हमने उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने लिया यहाँ पर सोडियम। सोडियम हमारा एक मेटल है, सोडियम की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, सोडियम की ऑक्साइड मिलेगी। सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या देता है, मेटल के ऑक्साइड देता है। ऐसे हमने यहाँ पे रिएक्शन लिया सोडियम की, जब हमने रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो उसने हमें क्या दिया, सोडियम ऑक्साइड दिया। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। हमें क्या मिला, पोटेशियम ऑक्साइड। यह हमें किसकी ऑक्साइड मिली है, पोटेशियम की ऑक्साइड। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, उसकी ऑक्साइड मिलती है, जो कि क्या होती है नेचर में बेसिक होती है। हमने एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा था। हमने जब एसिड और बेस की प्रिपरेशन की थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक बेस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो जैसे ही हमारी रिएक्शन होती है हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, वो क्या होता है, हमारा नेचर में बेसिक होता है। एक चीज समझ आ गई इतनी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, हमने देखा कि जो हमें मेटल ऑक्साइड मिल रही है किस नेचर में मिल रही है, बेसिक में। पर हमारे कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हमें एसिडिक के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जो हमारे मेटल ऑक्साइड ऐसी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखो क्या होती है हमारी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारी वो होती है जो कभी एसिडिक बिहेवियर शो करती है, कभी बेसिक बिहेवियर शो करती है। इसका एग्जांपल है हमारा एल्युमिनियम की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं वो हमें बेसिक बिहेवियर शो करता है। जब हम एल्युमिनियम की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं वो हमें एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। रिएक्शन देखते हैं। देखो
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एल्युमिनियम हमने ऑक्साइड लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम एक बार HCl के साथ कराएंगे, एक बार NaOH के साथ कराएंगे। तो हमें जो ऊपर वाला केस है हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड, यहाँ पे हमने क्या लिया है, बेस। तो जब हम एसिड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक बिहेव करेगा जो भी हमें ऑक्साइड मिलेगी। और जब हम रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमें एसिडिक नेचर मिलेगा। हमने क्या पढ़ा था, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एक तरीके से यहाँ पे वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें सॉल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा, जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, AlCl3, और जो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, NaAlO2। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, AlCl3 मिला और यहाँ पे हमें NaAlO2 मिला। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करने पे बेसिक कैरेक्टर शो करती है और जो हमारा बेस के साथ रिएक्शन करने पे एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, वो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है। हम तो यहाँ पर हमारा इतना क्लियर हो गया कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या होता है। अब जो हमारी दूसरी रिएक्शन आती है वो आती है पानी के साथ। जब हमारा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर की साइड जो मेटल है क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जितना नीचे के साथ आता है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दो पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर के साथ करता है। एल्युमिनियम और जिंक हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो ये आयरन से नीचे के जितने भी एलिमेंट है ना, ये पानी के साथ कोई रिएक्शन करते ही नहीं है। क्लियर है इतना, आयरन से लेकर नीचे तक के जितने भी हमारे एलिमेंट है ये हमारे पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। जो ऊपर के दो है हमारे पोटेशियम और सोडियम, ये क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल है जो पानी के साथ रिएक्शन करने पर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। हमने सुना भी है ना, हमने पढ़ा भी है हर जगह कि हमने 9th में पढ़ा था, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे कि जो हमारा पोटेशियम और सोडियम है उनको हम वाटर में नहीं रखते स्टोर करके, ना ही खुली हवा में रखते हैं, उनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही उसे हल्की सी भी ऑक्सीजन मिलती है ना, वो आग पकड़ लेता है। तो वहां तो देखो पूरा पानी में डालोगे, वहां तो भाई ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हर चीज है, वो तो खतरनाक तरीके से आग पकड़ेगा। तो जैसे ही उसकी रिएक्शन होती है वो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो हमारा ये कैल्शियम भी हमारा ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, बट इतना रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, बाद में आ रहा है। फिर जो मैग्नीशियम वो क्या है, और ज्यादा नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। फिर जब हम और नीचे आते हैं एल्युमिनियम और जिंक के पास, ये रिएक्टिविटी सीरीज में और ज्यादा नीचे हैं, तो ये और ज्यादा गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और ज्यादा इन्हें उतावलापन चाहिए होता है। वो उतावलापन इन्हें कैसे मिलता है, जब इन्हें भाप मिलती है, बिल्कुल चमकती हुई भाप, जैसे ही हाथ लगता है भाप में जाते ही चलते हैं ना हाथ, तो जैसे इन्हें भाप मिलती है तब जाके रिएक्शन करते हैं। पर जैसे हम आयरन से नीचे की तरफ को आते हैं, वहां पर कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ना ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना भाप के साथ, वो रिएक्शन करते ही नहीं है पानी के साथ। तो आप रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन लिखेंगे और देखते हैं क्या होता है। मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ इस तरफ का ना, तो रिएक्शन ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हमने क्या लिया, मेटल लिया, मेटल की रिएक्शन हमने पानी के साथ कराई, हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, फिर दोबारा यहां पे रिएक्शन खत्म नहीं हुई, हमने क्या करा, मेटल ऑक्साइड उठाया, इसकी रिएक्शन हमने फिर से पानी के साथ कराई, तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। हमने क्या करा, मेटल लिया, मेटल की रिएक्शन मैंने पानी के साथ कराई, हमें मेटल ऑक्साइड मिला और साथ में क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पर हमारी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, हमने फिर से मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराई, तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जब इन दोनों रिएक्शन को मिलाते हैं हम, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड कटा, तो हमें जो नेट रिएक्शन मिलती है वो क्या मिलती है कि मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, मेटल
हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। क्लियर है इतना? ठीक है, आप सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का या पोटेशियम का लेते हैं। हम सबसे पहले हमने पोटेशियम का एग्जांपल लिया, ठीक है। पोटेशियम की रिएक्शन हमने पानी के साथ कराई तो क्या होगा, हमें पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, मैंने पहले ही कहा था, तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी। क्लियर है? क्या हुआ, पोटेशियम लिया, पोटेशियम की रिएक्शन हमने जैसे ही पानी के साथ कराई, ठंडा पानी है, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर के साथ जैसे ही हमने रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट। जो ये हीट है, इसी चक्कर में इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है ना, ये देखो, ये हमने पानी लिया, इसमें हमने पोटेशियम डाल दिया, पोटेशियम डालते ही क्या हो रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा पोटेशियम है हाईली रिएक्टिव होता है, पानी के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है आग पकड़ता है। ये तो पूरा यहाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकल रही होती है, इससे इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन ऊपर को निकल रहा है ना, ये आग पकड़ लेता है। क्लियर है इतना? इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए ये ठंडे पानी के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेती है, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारे। क्लियर है इतना? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम लेंगे यहाँ पे Ca की रिएक्शन हमने कराई पानी के साथ, यह हमारा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। हमने कैल्शियम की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड मिला और साथ में सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिली है। यहाँ पर हीट रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं हो रही हीट रिलीज? रिएक्टिविटी जीरो थोड़ा नीचे आ रहा है ना, तो इसलिए हीट रिलीज होगी ही नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, पोटेशियम लिया। पोटेशियम की रिएक्शन जैसे ही हमने कोल्ड वाटर के साथ कराई, हमें क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में हीट मिली लार्ज अमाउंट में, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। फिर हमने क्या लिया, कैल्शियम लिया। कैल्शियम की रिएक्शन हमने H2O के साथ कराई, जो कि हमारा मॉडरेट टेम्परेचर का वाटर है, ना ठंडा है ना गर्म है। जैसे हमने रिएक्शन कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, H2 मिली और हीट इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आ रहा है। इसके बाद हमने क्या लिए, मैग्नीशियम, और उसके बाद हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किसके साथ करानी है, गर्म पानी के साथ करानी है, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है ना, क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैग्नीशियम है ये हमारा पानी में फ्लोट क्यों करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर बार आता है कि मैग्नीशियम जो होता है हमारा पानी में फ्लोट क्यों करता है। क्यों करता है मैग्नीशियम, जब भी हमारा जैसे हम रिएक्शन कराते हैं हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल है मैग्नीशियम के सरफेस पर आके चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम पानी में फ्लोट करने लग जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि मैग्नीशियम पानी में फ्लोट क्यों करता है, वाई, क्योंकि वो जो हमारा हाइड्रोजन है उसके बबल्स पानी की मेटल की, हमारी जो मेटल हमारा मैग्नीशियम उसकी सराउंडिंग पा के स्टिक होते हैं और वो हमारा हल्का होता है, पानी में तैरने लग जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं एल्युमिनियम की। हमने एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई किसके साथ, H2O, बट किस फॉर्म में, स्टील के फॉर्म में। रिएक्शन कराने में क्या मिला हमें, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला। रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिला, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, ये तीन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन है, मैग्नीशियम की भी आती है, चार है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर है? तीन रिएक्शन है, तीनों को याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एक बार वो देखते हैं। पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, या ठीक है, या ऐसे पूछे कि हमारा ऐसा एक एक्सोथर्मिक मेटल का नाम बताओ, ऐसी एक रिएक्शन बताओ जो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, और ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन कौन सी है, पोटेशियम की और सोडियम की, जो क्या बना रहा है, पोटेशियम और सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, मैग्नीशियम वाले कि मैग्नीशियम पानी में फ्लोट क्यों करता है। मैग्नीशियम पानी में फ्लोट इसलिए करता है, जैसे ही हमारा मैग्नीशियम रिएक्शन आगे बढ़ती है,
हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलती है मैग्नीशियम पे स्टिक होती है और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। फिर आती है कैल्शियम की रिएक्शन की मॉडरेट टेम्परेचर पे कौन रिएक्शन करता है, पानी पे, ठीक है। हॉट पे कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। लास्ट और फाइनल पे क्या आता है कि स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ करता है एल्युमिनियम और जिंक। क्लियर है। एल्युमिनियम और जिंक जो हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है, पोटेशियम कैल्शियम मॉडरेट के साथ, मैग्नीशियम हीट हॉट वाटर के साथ, और हमारा क्या कहते हैं एल्युमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो उनका रिएक्शन की जो स्पीड होती है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आने मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल बनते जाएंगे। नीचे की तरफ आते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं जो पानी के साथ इतनी इजीली रिएक्शन नहीं करते। उनकी कंडीशन क्या होती है, यही कंडीशन होती है ठंडा पानी गर्म पानी या भाप के साथ। क्लियर है इतना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारे बर्तन होते हैं पानी गर्म करने वाले मोस्टली जो होते हैं ना अंदर से कॉपर के बने होते हैं, कभी भी देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा जो घर में चाय बनाने वाले, जो हमारे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में होते हैं कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम जिंक के नहीं बने होते, क्योंकि देखो मैग्नीशियम सोडियम तो बन नहीं सकते, एल्युमिनियम और जिंक के बनते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम और जिंक के क्यों नहीं बने होते जबकि कॉपर के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं, ऐसे मतलब मिक्स्ड बने होते हैं, लेकिन उनमें एल्युमिनियम और जिंक नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एल्युमिनियम और जिंक के साथ क्या हो रहा है, पानी गर्म करेंगे स्टीम बनती है, तुम्हारा ढक्कन बनता है, अंदर स्टीम तो बनी रही, रिएक्शन होगी। अगर एल्युमिनियम या जिंक है रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, हमारा बर्तन खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो भी हमारा मेटल होता है जिसमें जो रिएक्शन नहीं करता, जो हमारे बड़े बड़े वेसल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, इन मेटल्स के मिक्सचर से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करते पानी के साथ, चाहे कैसे ही पानी ले लो, इसलिए हमारा बर्तन खराब भी नहीं होता। क्लियर है। दो रिएक्शन देखी, पहली रिएक्शन थी ऑक्सीजन के साथ, दूसरी हमने देखी पानी के साथ। आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं जब हमारा कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, मेटल लिया, एसिड डाला, सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है फ्री फंड की। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने एक मेटल लिया, जिंक लिया, हमने जिंक की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई तो क्या मिला, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब हमने एक और एसिड लिया जिंक का, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देख रहे हो, जब भी हमारा मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, हमें सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl2 मिलेगा, H2SO4 के साथ जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे एक चीज आती है ना कि हमने ये तो देख लिया हमारा दो एसिड है, अब हमने क्या करा, जिंक की रिएक्शन हमने HNO3 के साथ कराई जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने में क्या होता है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है जो कि मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है, इसको माना नहीं जाएगा, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि HNO3 क्यों नहीं करता रिएक्शन। ठीक है, HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आया, ये HNO3 अपना एक ऑक्सीजन जाके इनको पकड़ा देता है और ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन ऐड कराएगा ही करेगा। तो उसने क्या करा, इसमें ऑक्सीजन ऐड करा दिया और क्या बन गया, H2O बन गया। इतना क्लियर है। तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करता किसी भी मेटल के साथ एक्सेप्ट क्या, मरकरी। मरकरी के साथ हमारा HNO3 रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है, बट बाकी किसी और मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा HNO3 किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, किसी भी मेटल के साथ, क्योंकि HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि जब भी जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस लास्ट में रिलीज होती है वो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देता है और H2O बना देता है। फिर एक इसी में क्वेश्चन और पूछते हैं कि किसके साथ रिएक्शन करता है फिर HNO3, बताओ, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। क्लियर है। बट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कब करता है, बहुत कम अमाउंट में
HNO3 हो जब, अगर तुम लार्ज अमाउंट में HNO3 लोगे तब भी रिएक्शन नहीं होगी। 1% अगर तुम HNO3 ले रहे हो ना और बाकी पानी ले, और बाकी तुम्हारा मैग्नीशियम है, तब जाके रिएक्शन होगी। इतना क्लियर है? ये था हमारा जब भी हमारा मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जैसे क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। एक चीज याद रखना, यहां लिख रहा हूं, ये याद रखना है, जिंक, आयरन, कॉपर, ये तीन चीज याद रखना है। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करता है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन उससे कम रिएक्टिव है और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। हमने क्या करा, जिंक की रिएक्शन हमने कराई CuSO4 के साथ, ठीक है। तो अब क्या है, जिंक हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हमने देखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिंक SO4 के साथ आ जाएगा और कॉपर अलग चला जाएगा PPT की फॉर्म में। क्लियर है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिंक हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसने इसकी जगह से इसको क्या करा, डिस्प्लेस करा और इसके पे खुद आ गया। क्लियर है ना इतना? ठीक है। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि कॉपर की रिएक्शन हमने जिंक सल्फेट के साथ कराई, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आगे होना चाहिए ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, जबकि कॉपर क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। बट इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तब क्या रिएक्शन होगी? हाँ होगी, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। याद रखना, ठीक है ना। जब भी हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उस जगह से डिस्प्लेस करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सीरीज याद रखना, जिंक की, आयरन और कॉपर, ये तीन याद रखना, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है जब हमारा मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। कोई भी मेटल हमारा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखो हमने एक मेटल लिया जो कि है सोडियम और एक नॉन मेटल लिया जो कि है क्लोरीन, हमने इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, NaCl बना, NaCl मिला। अब देखो यहाँ पर होता क्या है ना, हमारा सोडियम है, इसकी कौन से नंबर पर आता है, 11 पर आता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है 281 और सोडियम की हमारी वैलेंसी क्या होती है 2 8 और 7। क्लियर है? इसकी क्या है 281, इसकी 287। अब देखो क्या है ना, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता है और बनाता है NaCl, जो कि ठीक है। जब भी हमारा मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक आयोनिक सॉल्ट, एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है। आयोनिक का मतलब क्यों है यहाँ पे, आयन से। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है। इसके पास 7 थे, इसके पास 1 थे, इसने इसको डोनेट कर दिया, NaCl बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक हमारा सॉल्ट मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आयोनिक के हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है कि हमारे नेचर में कैसा होता है, हार्ड डिस्क का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों है? क्योंकि इसने क्या करा, देखो बॉन्ड ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका 28 हो गया, इसका क्या हो गया 288, ऑक्टेट कंप्लीट है पूरा। तो और क्या चाहिए? जब किसी भी चीज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिर वहां से निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसे करेगा। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या है ना कि जो हमारा ये इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, हमें पता है, बट ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ वाटर में। अगर हम इनको केरोसिन या पेट्रोल में डालते हैं उसमें सॉल्युबल नहीं होते। तीसरा आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है ना, ये इलेक्ट्रो हमारे इलेक्ट्रिक, इनके बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, हमारा हार्ड होता है। हमारे कैसे होते हैं नेचर में, हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि देख क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है हमारा, ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनके बीच में क्या है, एक हार्ड बॉन्ड है, इनको तोड़ना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। लास्ट क्या आता है हमारा फोर्थ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है कि वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बट किसमें, ओनली इन
मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी कब पास करते हैं आयोनिक बॉन्ड, जब ये क्या होता है मोल्टन स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करेंगे NaCl, क्योंकि क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कब तभी फ्लो होती है जब किसी भी हमारे उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NaCl क्या है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अगर हम खाली सोडियम ले उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बट अगर हम NaCl ले उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट जैसे ही हम इसको इसकी मोल्टन स्टेट में लाते हैं, इसको पिघला देते हैं, ऐसा पानी मिला देते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसमें आयंस आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज, पेपर में पूछता है। अब जो इसके आएगा टॉपिक है हमारा 2021 का, जो हमारा आने वाला सेशन है जिसमें पेपर होंगे, उसमें इसके आएगा टॉपिक पूरा कैंसिल है। तो यहीं पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो। क्लियर ना, इसके साथ ही हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं।